बीजेपी जो है ये पार्टी देश बदल देगी। युवा पीढ़ी है जो कॉकरोच बन के आई है। अगर कोई व्यक्ति उमर खालिद जैसे व्यक्ति को सपोर्ट करेगा तो क्या आप उसके पक्ष में खड़े होंगे या फिर आप देश हित में खड़े होंगे? खालिद का इससे क्या मतलब? जब मोदी जी सत्ता में आए थे उनके कमिटमेंट क्या थे? आपका नाम क्या है सर? मनोज। मनोज, कहाँ से आए सर आप? मैं पठानकोट। कहाँ से? पठानकोट पंजाब। पठानकोट पंजाब से ये इतनी दूर से आज ही आए हैं आप? जी अभी आया हूँ। अभी आए हो, आपने ये मास्क लगाया हुआ है कॉकरोच का? क्योंकि मैं कॉकरोच हूँ। आप कॉकरोच है? हाँ जी, आप भी अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो पत्रकार हूँ। आप ये बताइए कि आप किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं? हम जो अभी हमारे देश की व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ आए हैं। हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। क्यों चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का? CBSE SMC, ठीक है, उसके खिलाफ। आप स्टूडेंट है? यस। अच्छा, क्या पढ़ाई? हाँ, MBA कर रहे हैं हाँ जी, आप? आपके साथ और कोई भी आया है? हाँ जी हाँ जी, हम 3 लोग आए पठानकोट से। अच्छा, पठानकोट से 3 लोग आए हैं, ठीक है। तो आपको ये लगता है कि CJP जो है ये पार्टी देश बदल देगी? ये एक पार्टी नहीं है। हाँ। एक पार्टी नहीं है, लेकिन नाम तो ये युवा पीढ़ी है जो कॉकरोच बन के आई है। कॉकरोच कहाँ पैदा होते हैं? गंदगी में। ये सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि हम जैसे लोग पैदा हुए हैं इसमें, बस। अच्छा, लेकिन एक आप मुझे ये बताइए कि आप देश के हित में चाह रहे हैं ना? हम देश हित में हैं। हाँ। बट अभी आप जो भी सरकार से सवाल करोगे, कोई भी हो, अभी 12th में लड़के ने सवाल किया, उसको पाकिस्तानी बना दिया है। अच्छा ठीक है, तो मैं भी आपसे एक सवाल करूंगी, उम्मीद है कि आप बेहतरीन जवाब देंगे उसका, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई व्यक्ति उमर खालिद को सपोर्ट करता है, चाहे उसने अतीत में किया हो या अब किया हो, तो क्या आप उस व्यक्ति को सपोर्ट, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप किसी का भी नाम मत लेना, आप मुझे बस हाँ या ना में ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति उमर खालिद जैसे व्यक्ति को सपोर्ट करेगा तो क्या आप उसके पक्ष में खड़े होंगे या फिर आप देश हित में खड़े होंगे? मेरा सवाल का जवाब दीजिए। जो पार्टी पहले मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। जो पार्टी उमर खालिद का समर्थन करती है उसके साथ सत्ता बनाई, वो पार्टी हमसे सवाल करेगी? नहीं, आपसे पार्टी सवाल कर ही नहीं रही है। मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। खालिद का इससे क्या मतलब? नहीं, तो उमर खालिद के साथ फोटो, उमर खालिद के लिए आए यहाँ पे। आप जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने उमर खालिद को एक बहादुर इंसान बताया। देखिए, आप इस बात को मेरी बात सुनिए। जब मोदी जी सत्ता में आए थे उनके कमिटमेंट क्या थे? हमने उनके कमिटमेंट पर जवाब दिया ना। उनका पास्ट क्या था, गोधरा उधरा, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। नहीं, मैं तो आपसे, मोदी जी आ रहे हैं, हमारे हित के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे मोदी के काम करेंगे। मैं आपसे वो सवाल, सरकार जो कर रही है, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ, आप अपने हितों, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। पर मैं आपसे, सरकार की खामियां आपने बताई, नीट पेपर लीक, ये सब चीजों के लिए यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मेरा सवाल कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें। आप CJP के लिए कर रहे हैं, आप पार्टी के लिए कर रहे हैं? मैं हर उस नौजवान के लिए हूँ जो बेरोजगार है। मैं हर उस नौजवान के लिए हूँ और उस युवा के लिए हूँ जो पेपर लीक से पीड़ित है। मैं उस हर परिवार के साथ हूँ जिसका बच्चा पेपर लीक से पीड़ित है। तो मैं यही तो सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि आप देश हित में काम कर रहे हैं, आप देश हित चाहते हैं, आप युवा हैं, तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि क्या आप एक ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करेंगे आगे या अब या कभी भी जो उमर खालिद को सपोर्ट करता हो? मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, मैंने आपसे किसी का नाम ही नहीं लिया। मैम सिंपल सा सवाल, हमारे देश में इतने पेपर लीक हुए, अभी तक किसी का इस्तीफा हुआ? मैं आपसे मछलियों को पकड़ के साइड में कर दिया था, मगरमच्छ आराम से मजे ले रहे होते। सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रही हूँ कि आप देश बीच में हम नहीं लाए सर। उनका फोटो वायरल हो रहा है, जो प्रवक्ता है वो AI से नहीं है सर, AI का दौर। देखिए सुनिए, मनीष सिसोदिया के साथ अभिजीत दिपके का फोटो है, आम आदमी पार्टी के साथ वो काम कर चुके हैं। मैं सहमत हूँ, वो काम कर चुके हैं। और उमर खालिद के साथ उनका पास्ट क्या था इससे मतलब नहीं होता है। अभी वर्तमान क्या है उनका? वर्तमान, लेकिन पास्ट में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का साथ दिया है जो देश हित में नहीं था। मैम पास्ट में तो बीजेपी ने भी ऐसे काम किए हैं जो देश हित में नहीं थे। मोदी जी पाकिस्तान, पहली बात सुनिए, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप मुझे बताइए, बीजेपी की इस देश में पूर्ण बहुमत से आई। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, आज से पहले। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। जी एक बार प्लीज आप
आइएगा। ये देखिए अभी एक सिंपल सा सवाल हमने पूछा तो भैया कहते हुए चले गए कि ये जेब गरम करके आइए, आप हमारी जेबें चेक कर लीजिए, आपको एक फोन के अलावा उस जेब में कुछ नहीं मिलेगा। खैर सवाल से बढ़ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इनवाइट किए थे नहीं किए थे, तब तो किसी ने सवाल नहीं किया था। मैं आपसे छोटा सा सवाल कर रही हूँ, आप भड़क रहे हैं। मैं आपसे इतने अच्छे से बात कर रही हूँ, आप भड़क रहे हैं सर। नहीं सर, आप देखिए गर्मी बहुत है। किसी भी शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? आप मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैं पत्रकार मैं हूँ, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैम आप मुझसे पूछ रही है तो मेरा भी हक बनता है। मैं तो आपसे देश हित में पूछ रही हूँ, मैं आपसे देश हित, क्योंकि ये देश हित नहीं है, देश हित होता। देश हित उमर खालिद है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे शपथ समारोह में। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, सवाल है ना, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर कि अगर कोई देश हित में आप उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं? पठानकोट में, मैं पठानकोट से आया हूँ, पठानकोट में जांच करने आई थी, वो सवाल नहीं है। आप उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं सर? मैं नहीं करता हूँ सपोर्ट, मैं करता हूँ। तो आप ऐसे व्यक्ति को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं सर? एक बैनर दिखाइए उमर खालिद के समर्थन में। आप ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर सकते हैं? ये देखो ना, इसमें हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें उमर खालिद है। ये उधर थोड़ा कैमरा घुमाना, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन लिखा है इसमें। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ, वहाँ एक फीमेल रिपोर्टर थी जिसको गालियां दी गई है। उसके बाद से जब मैं यहाँ सवाल कर रही थी, छोटा सा सवाल किया, तो यहाँ से एक व्यक्ति भागता हुआ गया है और उसने ये कहा है कि इसकी जेब गरम है, इसकी जेब गरम है, उसने ये कहा है। जब मैं आपसे शांतिपूर्वक तरीके से सवाल कर रही हूँ तो आप शांतिपूर्वक तरीके से जवाब दे सकते हैं। आपकी और मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, आपके और मेरे शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकते, आप किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।